Good afternoon class, first year Hindi medium student. I am Vibhu Shukla. Today I continue the chapter सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 15। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,2√3 से होकर जाती है और एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए दिया है कि रेखा बिंदु 2,2√3 से होकर जाती है रेखा होकर जाती है। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 2√3 तथा कहा जा रहा है कि धन x अक्ष की दिशा से 75 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमको 75 दिया है। तो इससे हम इसका स्लोप निकालेंगे, प्रवणता या ढाल। तो m बराबर tan थीटा मतलब tan 75 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मान ली हमको नहीं मालूम है तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a tan 45 प्लस tan b tan 30 अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b tan 30 डिग्री। तो tan 45 1 हो जाएगा, tan 30 1 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान √3। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। इसलिए रेखा का समीकरण y माइनस y1 कितना है 2√3, y माइनस y1 इक्वल टू m हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 m x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 y माइनस 2√3 और √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 x माइनस 2 और √3 प्लस 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x पहले लिख देंगे √3 प्लस 1 x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस √3 माइनस 1 y ये रहेगा अपनी पोजीशन पर। तो माइनस 2√3 माइनस 2 और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 2 √3 3 2 जा 6 और माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 माइनस 4√3 इक्वल टू 0, या इसमें कॉमन ले सकते हैं 4। तो √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y प्लस 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 इक्वल टू 0 आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 नंबर। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,2 से होकर जाती है और x अक्ष से 2π/3 मतलब 120 डिग्री का कोण बनाती है। पहले इतना है तो देखिए थोड़ा इसका फिगर दे लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो हमको उस रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 0,2 वाई एच पे लाई करेगा। मान लिया यहाँ पर 0,2 से होकर जाती है और x अक्ष की धन दिशा से 2π/3 का एंगल बनाती है। मान लिया ये रेखा L है, जो इससे जाती है और ये 2π/3 मतलब 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको इसका समीकरण निकालना है। तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पर रेखा की प्रवणता m बराबर कितना होगा
m बराबर tan 2π/3 और इसको 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 और tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा माइनस tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3। अब रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, इसलिए रेखा L का समीकरण, रेखा L का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू 2, m कितना है माइनस √3 और x माइनस x1 इक्वल टू 0, मतलब ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 2, या इसको इधर ले आइए तो √3x प्लस y इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। तो एक पार्ट का तो आंसर ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस रेखा के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से -2 इकाई की दूरी पर काटती है। y अक्ष को मूल बिंदु से -2 इकाई की दूरी पर काटती है। इस रेखा को हमने ले लिया k ले लिया, तो माने यहाँ पे काटती है, तो ये इतनी दूरी क्या है -2 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -2, मतलब रेखा के इस बिंदु से होकर जाती है और L के समांतर है। तो चूँकि रेखा के पैरेलल है रेखा L, इसलिए दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, इसलिए रेखा K की प्रवणता m बराबर भी क्या होगी -√3 होगी, और रेखा के बिंदु B 0, -2 से होकर जाती है, इसलिए रेखा K का समीकरण है। इसलिए रेखा K का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 कितना है -2 है, तो +2 हो जाएगा, m माइनस √3 और x माइनस x1 ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। आंसर राइट डाउन।